हाय फ्रेंड्स, नॉलेज वर्ड की तरफ से आज का टॉपिक है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची या जिन्हें आम अल्फाज में लियोनार्डो या विंची भी कहा जाता है, जिनका पूरा नाम ये है। Leonardo di Ser Piero da Vinci। लियोनार्डो 15 अप्रैल 1452 में इटली में पैदा हुए थे। लियोनार्डो की ज़्यादातर दिलचस्पी तो पेंटिंग में ही थी, मगर वो इन्वेंशन यानी इजादात, स्कल्पटिंग यानी चित्रकारी, आर्टिकल्चर यानी तामीरात, साइंस, म्यूज़िक यानी मौसीकी, मैथमेटिक्स यानी रियाजी, इंजीनियरिंग, लिटरेचर यानी आदाब, एनाटमी यानी जिंदा अशिया के अंदर के आज़ा के बारे में पढ़ना, जियोलॉजी यानी ज़मीन के बारे में पढ़ना और ज़मीन की रियाजी के बारे में पढ़ना, एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म फल्कियात या सितारों और सयारों के बारे में पढ़ना, बॉटनी यानी पौधों के बारे में पढ़ना, राइटिंग यानी तहरीर, हिस्ट्री यानी तारीख और कार्टोग्राफी को भी पसंद करते थे। इन्हें पैलेंटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फॉसिल्स या फॉसिल्स के बारे में पढ़ना, टेक्नोलॉजी और आर्टिकल्चर यानी इल्म तामीरात का फादर भी कहा जाता है। लियोनार्डो को दुनिया का एक अजीम पेंटर भी कहा जाता है। आपने ये मोनालिसा की पेंटिंग तो देखी ही होगी दोस्तों, और ये भी जानते होंगे कि ये दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग है। इस महान पेंटिंग को बनाने वाले शख्स भी लियोनार्डो दा विंची ही थे। लियोनार्डो दा विंची को विंची इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि वो जिस टाउन में रहते थे उस टाउन का नाम विंची था। लियोनार्डो पहला ऐसा इटालियन था जिसने ऑयल कलर्स मुतारिफ कराए और ऑयल पेंटिंग्स बनाना शुरू की। लियोनार्डो नेचर से लेफ्ट हैंडेड थे। लियोनार्डो ने बहुत सी ऐसी पेंटिंग भी बनाई थी जिसे वो मुकम्मल न कर सके और बाद में उन्हें खुद फाड़ के फेंक दिया। दोस्तों, जिस भी पेंटिंग को वो पूरा न कर पाते, फाड़ के फेंक देते या जला देते। पूरी दुनिया में लियोनार्डो की सबसे मशहूर मोनालिसा और द लास्ट सुपर की पेंटिंग है। बहुत से लोगों ने ऐसी पेंटिंग बनाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। आज भी ये दोनों पेंटिंग्स पूरी दुनिया में मशहूर है। लियोनार्डो एक शाहकार इंसान थे। वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे और जंग से बहुत नफरत करते थे, मगर जब वो मिलिट्री इंजीनियर के तौर पे काम करने लगे तो लियोनार्डो ने बहुत से खतरनाक खूनी हथियार इजाद किए। लियोनार्डो ने 1485 में पहली बख्तरबंद गाड़ी का मंसूबा बनाया। लियोनार्डो विंची ने 300 साल पहले साइकिल भी इजाद की। लियोनार्डो ने इस वक्त में इंफ्राटेबल ट्यूब इजाद किया जिससे इंसान आसानी से पानी पर तैर सकता है, जो आज भी पानी में डूबने वालों को बचाने के काम आता है। लियोनार्डो ने डिसऑर्डर डायग्जिलिया के बारे में भी बताया, यानी जिस इंसान को पढ़ने लिखने में परेशानी या तकलीफ का सामना हो, जिसका जिक्र हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी किया गया। फ्रेंड्स, इस डिसऑर्डर के लोग बी को डी या डी को बी लिखते और पढ़ते हैं। लियोनार्डो ने कुछ प्रैक्टिस से इस डिसऑर्डर को दूर करने की भी तरकीब बताई। लियोनार्डो विंची कब्रिस्तान में जाकर कब्रें खोद के मुर्दों को ले आया करते और उन पर एनाटमी पढ़ते, बिल्कुल उसी तरह जैसे आजकल हॉस्पिटल्स में लाशों पर ह्यूमन एनाटमी या एटॉस्फी पढ़ाई जाती है। और हमेशा अपनी एनाटमी में एक ही सवाल जानने की कोशिश करते थे कि आखिर रूह जिस्म में कहाँ होती है। लियोनार्डो ने पहला फज़ाई नक्शा बनाया था कैज़ेरा ब्रेजियन के लिए। बहुत से लोग लियोनार्डो को मॉडर्न साइंस का फादर भी मानते हैं। लियोनार्डो ने रेनेसांस की भी बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाई है। लियोनार्डो ने पहले पास्टुलेट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, रिपीटिंग राइफल,
स्विमिंग बैरेज, पेडलेट बोर्ड और मोटर कार के भी स्केचेस बनाए। लियोनार्डो ने बहुत से ऐसे स्केचेस बनाए जिसमें इंसान का उड़ना मुमकिन हो और आसानी से इंसान कैसे उड़ सकता है। वो बहुत बड़े मूर्तिकार यानी स्कल्पटर थे। इन्होंने कपड़ों पे बनाए जाने वाले प्रिंट्स पे भी बहुत काम किया और ये मैथमेटिशियन और बॉटनिस्ट भी थे। लियोनार्डो ने यूरोप का नक्शा भी बनाया और लियोनार्डो विंची ने हाइड्रोलिक पंप्स भी इजाद किए थे। लियोनार्डो विंची ने डक ऑफ मिलान के लिए एक ऐसी पुल बनाई या ब्रिज बनाई जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके। मोनालिसा की पेंटिंग के बाद इन्होंने एक ऐसी पिक का तस्वीर दिया जिसे सेल्फ पोर्ट्रेट कहते हैं। लियोनार्डो विंची ने अपनी खुद की ही पेंटिंग एक औरत के रूप में भी बनाई थी। लियोनार्डो ने जो मोनालिसा की पेंटिंग बनाई तो खाली मोनालिसा के होंठ बनाने में 10 साल लगाए। इनका मानना था कि जब तक पेंटिंग खुद इंसान से बात करने न लगे तब तक वो पेंटिंग बेकार है। लियोनार्डो विंची जब अपना तस्वीर सही से बयां न कर सकता तो अपनी ही पेंटिंग को जला देता। लियोनार्डो विंची ने पेंटिंग में एक ऐसा पोर्ट्रेट इजाद किया जिसको पोर्ट्रेट लाइटनिंग भी कहते हैं, यानी आज की ज़बान में फ्लैश लाइट वाली पेंटिंग। लियोनार्डो विंची ने द लास्ट सुपर की वो शाहकार पेंटिंग भी बनाई थी जिसमें जीसस ने आखिरी दावत की थी। उन्होंने एम्ब्रियो या वॉर्म के बारे में भी हमें बताया और एम्ब्रियोलॉजी की तरफ भी हमें राग़िब किया। लियोनार्डो विंची ने अपनी पूरी ज़िंदगी में शादी नहीं की। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।